नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 2 स्वतंत्रता। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के ये वीडियोस अभी चल रहे हैं। इसके अंदर आज दूसरा अध्याय अपन स्वतंत्रता के बारे में पढ़ें। स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार रहते हैं, न स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। सार रूप में स्वतंत्रता इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। इसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम जीवन में जो हमारी आकांक्षा है, इच्छा है, उसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। हमारी जो गतिविधियां हैं उसमें आज़ादी होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इसको अपन सार रूप में ये कह सकते हैं कि लोग ये कहते हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के अंदर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। ये भी एक स्वतंत्रता का पहलू है। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में अपन देखें तो स्वतंत्रता का आदर्श अपन दो उदाहरणों में, दो महान स्वतंत्रता के समर्थकों के द्वारा जो बातें कही गई उनसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला अपन नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इसमें उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपना व्यक्तिगत संघर्ष और गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिणी अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात की है। आप सब पहले से भी जानते होंगे कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों के बीच में जो रंग भेद नीति थी, रंग के आधार पर अत्याचार किया गया था, उस अत्याचार के विरोध में खड़े हो गए थे और उन्होंने इस रंगभेदी सरकार के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद की थी। इसके अंदर अलगाववादी नीतियों में शहर में घेराबंदी किए जाने पर, देश में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने की मुक्त चयन संबंधों तक लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा था। विशेष बात यह थी कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए थे। कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग अपने यौवन के किसी आदर्श के लिए 28 वर्ष घूम सकते हैं क्या? अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल खेलना, इन सब में अपना अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु नेल्सन मंडेला खुद भी खेल प्रेमी थे। वे बॉक्सिंग को खेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, खुद संगीत सुनना पसंद करते थे। इन सब बातों को छोड़ करके और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने रास्ता चुना और उसके लिए आज भी वो याद किए जाते हैं। स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़ा दूसरा मामला आंग सान सू की का है, जो म्यांमार में उनके घर में उनको नज़रबंद करके रखा गया था।
सूकी अपने बच्चों से अलग रखा गया था, अपने बच्चों से भी उसको नहीं मिलने दिया गया था। एक समय ऐसा था उनके पति कैंसर के कारण मौत से लड़ रहे थे, तब भी सूकी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। जो म्यांमार का सैनिक शासन था उसको डर था कि यदि वो अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। सूकी की किताब का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। सूकी को गांधी जी के अहिंसा के विचार हमेशा प्रेरित करते थे। इन दोनों पुस्तकों में नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, और आंग सान सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, इन दोनों पुस्तकों में हमें स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देखने को मिलती है। सूकी का कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों की मजाक उड़ाने से भी अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सूकी के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए। आंग सान सूकी और नेल्सन मंडेला की इन दोनों पुस्तकों में अपन आदर्श को देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में, भारत का जो राष्ट्रीय संघर्ष है उसमें ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखते हैं स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से न्यायोचित नहीं है, किसको स्वीकार करना चाहिए और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही ये जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। ये देखने भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा वांछित नहीं है, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको रखा जाना चाहिए। हमें ये भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने ये तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि ये स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके।
इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। ये विकास खेल, विज्ञान, कला और संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज हम उस समाज को कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। अब हम आगे देखते हैं, प्रतिबंध यदि होने चाहिए तो प्रतिबंधों का स्रोत क्या होगा, प्रतिबंध कहाँ से लगेंगे। प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार के द्वारा कानून की मदद से लगते हैं। प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। प्रतिबंध आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस विशेष रूप से कहते थे। लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण और आर्थिक असमानता के कारण लगता है, उसको दूर करने की जरूरत के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने विशेष ध्यान दिलाया था। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हम प्रतिबंध क्यों लगाएं, इनकी क्या आवश्यकता है। समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। यदि प्रतिबंध नहीं होंगे तो समाज में क्या हो सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। लोगों के बीच मतांतर में भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है। सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय लोग क्रोधित हो जाते हैं। सामने वाली गाड़ी आ रही है, वो साइड नहीं देती है तो लोग गाली गलौज तक करना शुरू हो जाते हैं। पार्किंग के जगह के लिए लोग झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। कहीं सार्वजनिक जगह पर कोई गाड़ी खड़ी करनी है तो उस गाड़ी खड़ी करने के दौरान पार्क करने के लिए भी लोग झगड़ लेते हैं। ज़मीन और मकान के लिए भाई भाई लड़ना शुरू कर देते हैं। किसी खास फिल्म को प्रतिबंधित करने के लिए लोग धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, तोड़फोड़ तक कर देते हैं और इन अनेक मुद्दों में संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छा का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम ये जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतर को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं, उनसे अलग राय रखते हैं। हम कुछ विचारों या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित हो सकती है। ऐसे स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचार को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपस में अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। बदतर स्थिति में किसी के विचारों को एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस स्थिति में अपने स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा जरूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल ये पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध आवश्यक है और औचित्यपूर्ण है और कौन से नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक ये कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन में कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना
चाहिए। इसी से संबंध अगला सिद्धांत है हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल की एक जो निबंध है ऑन लिबर्टी, उस सिद्धांत के अंदर दिया गया है। इस सिद्धांत के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयं संबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। स्वयं संबंध वे कार्य बताए जिनका प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है, और परसंबंध कार्य वे बताए जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वयं संबंध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो स्वयं संबद्ध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जैसे कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब। इसके विपरीत ऐसे कार्यों जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मिल कहता है कि स्वयं संबद्ध जो कार्य है इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जो पर संबंध कार्य हैं इसमें व्यक्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए। चूँकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून के ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में कोई संगीत बजाने पर इमारत के अन्य जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो बिल्डिंग में कोई तेज़ आवाज़ में डीजे सॉन्ग बजाता है, साउंड बजाता है और आप पुलिस को भी बुला लें, ये स्टुअर्ट मिल के अनुसार ठीक नहीं रहता। इसके लिए आप उनसे हाय हेलो करना, गुड मॉर्निंग करना, राम राम करना छोड़ सकते हैं, और इस कदर से उसको ये कह सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। इसके लिए आपको सामाजिक असहमति दर्शाना ही काफ़ी होगा। ये कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी स्थिति प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। लोगों को विविध जीवन शैलियाँ, विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग हितों का सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे, लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत या जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े न हो कि स्वतंत्रता को नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी न माने तो उसे आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है। आने जाने पर रोक लगा दो, सभा करने पर रोक लगा दो, उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी नियोजित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे प्रतिबंधों में न तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब ये समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। आगे स्वतंत्रता के अलग अलग जो रूप हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, ये अपन अगले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। आप लोग कंटिन्यू देखते रहें पुस्तक को, अपनी जो अभ्यास पुस्तक है उसको देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर करें और चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले आपके
जो भी हमारे वीडियोज़ है उनसे आपको बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आते हुए भी सूचना मिल जाए। थैंक यू।